इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन आज मेरे साथ मौजूद हैं। डॉली जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द अर्थ न्यूज में। थैंक यू मैम, आपने आज पत्रकार वार्ता की है और आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई दावे और कई हमले जो हैं वो बोले हैं। लगातार आपने बोला कि महिलाओं को लेकर सुरक्षा जो है वो कम देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पर एक चीज जिसको लेकर काफी ज्यादा अभी बातचीत की जा रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि हर महिला को 18,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा सालाना। उसके ऊपर आपका क्या मतलब रहेगा, रिस्पॉन्स क्या रहेगा? क्या आपको नहीं लगता कि वो महिलाओं के हित में है? दिया जाएगा, देना तो 15 लाख भी था, किसके खाते में आया? तो सीधी और साफ बात है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं, जब 15 लाख पर सवाल किया गया तो कहा कि चुनावी जुमला था, ऐसे जुमले तो चुनावों में छोड़े जाते हैं। तो ये जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो गारंटी कहती है वो करती है। हमने 3,000 रुपए महीना देने को कहा है, जो 36,000 रुपए सालाना होता है, जिसमें हमने 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कहा है और 5 लाख तक का जो स्वयं सहायता समूह एनजीओज हैं उनको बिना ब्याज का पैसा देने को कहा है। तो ये हम डायरेक्ट बेनिफिट उनको देंगे। और ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने 1,500 रुपए हिमाचल में शुरू किया है। हम महिलाओं को आप देखिए तेलंगाना में दे रहे हैं, हम कर्नाटक में दे रहे हैं। तो हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारी गारंटी है। आप गारंटी की बात करें, एक तरफ मैं बात करूंगी वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल मैं कोलकाता की एग्जैक्टली बात करूं तो वो एक ऐसा शहर कहा जाता था कि वन ऑफ द सेफेस्ट वंस टू ट्रैवल। और अगर लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, अगर सोलो ट्रैवल के लिए बेस्ट ऑप्शन कोई दिया जाता था तो कोलकाता का दिया जाता था। कोलकाता में पिछले दिनों जो हुआ, आप मैं पूरा देश जो है वो उसके बारे में अच्छे से जानता है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। ऊपर से आगे से ममता बनर्जी के ऊपर एक इल्जाम ये भी लगाया कि उन्होंने ही सबूत जो है वो छुपाए हैं। उस पे आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक झूठी सोची समझी रणनीति है। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, खुद महिला हूँ। बच्चियों के साथ कहीं भी अत्याचार, बलात्कार और जो ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं, मुझे लगता है ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि एक नजीर पेश हो और आने वाले भविष्य में जो भी ऐसा सोचे भी उसकी रूह कांपे। रही बात जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई में 24 घंटे में अपराधी अरेस्ट हुआ, ये कलकत्ता में देखने को मिला। बदलापुर की अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा था, छोटी बच्चियों का शोषण हो रहा था। और वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर एफआईआर तक रजिस्टर नहीं की गई। 13 तारीख की घटना और 17-18 तारीख को आप देखिए, जब लोगों ने बात उठाई, आवाज उठाई, उसका संज्ञान लिया गया। उस बच्ची की मां को थाने में, उसकी मां गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उसकी प्रेग्नेंट मां को 11 से 12 घंटे तक बिठाया गया, उसकी किसी ने सुनी नहीं। तो ये जिस तरीके की चीजें हैं, कोई भी प्रदेश हो, मैं कहती हूँ सिर्फ कलकत्ता महाराष्ट्र की बात नहीं, मैं कहती हूँ कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, बंगाल हो, अगर आपने कहीं पर भी इतनी बेशर्मी करते हुए किसी पार्टी के नेताओं को देखा होगा तो आपने देखा होगा जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को 2 साल तक भाजपा ने बचाया, ब्रिजभूषण शरण सिंह को जिस तरीके से भाजपा ने बचाया, जिस तरीके से गुजरात में बिल्किस बानो का बलात्कार करने वालों को मंचों पर बिठाकर हार पहनाया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तो बलात्कारियों को संरक्षण दे कौन रहा है? हाथरस में उस बच्ची का शरीर अंतिम संस्कार तक के लिए नहीं मिला, किसकी सरकार थी? तो बलात्कारियों को हिम्मत और संरक्षण दे कौन रहा है? सड़कों पर हमारी खिलाड़ी घसीटी गई, वो रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है दबदबा तो है और दबदबा रहेगा। ये बेशर्मी किस सरकार में हो रही है? क्यों नहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह को आपने जेल में डाला जब चार्जशीट फाइल हो चुकी थी? उसके बेटे को आपने टिकट दिया। तो बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? सीधी और साफ बात है, महिलाओं को बेटी बचाओ का नारा बनाने वालों ने बलात्कारी बचाओ बना दिया नारा।
चलिए अब जम्मू कश्मीर पे वापस आते हैं। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस इन दोनों की जो अलायंस है, इस पे कई तरह के सवाल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कई तरह के हमले हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो पूर्णतया साथ दे रही है एनसी का, और ऐसे में उन्होंने अपना खुद का मैनिफेस्टो जो है वो नहीं निकाला है, और साथ में उनका मैनिफेस्टो को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है एनसी, और दूसरी तरफ एनसी को सपोर्ट कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस पर आपका क्या जवाब? आतंकवाद को तो गृह मंत्री आज यहाँ है, मैं पूछना चाहती हूँ कौन सपोर्ट कर रहा है? 97 दिन 25 अटैक, सिविलियंस मारे गए, जवान मारे गए, शहीद हो गए। शहीदों पर 2 शब्द इनके पास नहीं है, तो क्या कौन कर रहा है? क्या हो रहा है? आतंकवाद अगर किसी ने बढ़ाया है, टारगेट किलिंग किसी ने बढ़ाई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है। 2012 में ऐसा नहीं था, आप रिवाइंड करके देखिए, 90% तक वोटिंग हुई थी। ये लोग जो बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से झूठ बोलते हैं। और रही बात मैनिफेस्टो की, तो जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी आकर यहाँ गारंटीज बता कर गए, कह कर गए, रिलीज कर गए, वो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। हम चाहे राशन देने की बात हो 11 किलो, चाहे महिलाओं को पैसा देने की बात हो, चाहे हम युवाओं को 1 लाख रिक्त पद भरने की बात हो, चाहे आप अस्पताल में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज की बात हो, ये क्या है? ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, और मैनिफेस्टो आज ऑफिशियली हमारा लॉन्च हो रहा है। और एक और बात मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि चुनी हुई सरकार गिराने वालों, बनी हुई पार्टियों को तोड़ने वालों, कल अगर तुम्हें सरकार बनाने को यहां मौका मिला तो तुम क्या करोगे? तुम इस एनसी को पकड़ोगे, तुम पीडीपी को पकड़ोगे, तुम मौका परस्त लोग हो। आपका रुख सिर्फ सरकार बनाने में है, जम्मू कश्मीर की जनता को डिलीवरी के नाम पर शून्य थमाने में है। इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस सीधी और साफ बात करती है, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता पर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी गारंटीज पर बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं। अब सेंटर पे वापस आएंगे। सेंटर की बात करें तो सुनने को मिला है कि यूनियन मिनिस्टर ने राहुल गांधी के बारे में कहा है कि ही इज अ नंबर 1 टेररिस्ट। उस पर आपका क्या जवाब रहेगा? बड़े दुख की बात है कि जो लोग टेररिज्म को जम्मू कश्मीर में शरण दे रहे हैं, जम्मू छूता था, जम्मू में टेरर अटैक्स हो रहे हैं, मैंने टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, वो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी शहीदों का खून है। 38 गोलियों से उनकी दादी की छाती छलनी कर दी गई थी, उनके पिता को बम से उड़ाकर चिथड़े चिथड़े कर दिए गए थे। उस शहीद परिवार, शहीद बेटे, शहीद के बेटे का अगर अपमान आप करोगे तो ये देश आपको छोड़ेगा नहीं। ये देश समझता है, शहादत को भी समझता है, शहीदों को भी समझता है। अरे आप तो वो लोग हैं जो शहीदों का वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां प्रधानमंत्री आए वहां बगल में 2 जवान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री के मुख से 2 शब्द उस शहीद और शहीद परिवारों के लिए नहीं निकले। यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है। जाते जाते आखिरी सवाल, इस वक्त समय है विधानसभा के चुनावों का, वोटर्स से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वोटर्स से, जम्मू कश्मीर के लोग समझदार हैं, 10 साल से देख रहे हैं कि उनका ये अधिकार उनसे छीना गया। आज बड़ी मुश्किलों से सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये लोग नहीं चाहते थे आपको आपका अधिकार मिले, आपको आपका अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जब आज आपको आपका अधिकार मिला है तो मेरी आपसे विनती है कि अपने अधिकारों पर बात करें, नौकरी पर वोट दें, महिला सुरक्षा पर वोट दें, अपने घर की जो जरूरत है उस पर वोट दें, अपने मुद्दों पर वोट करें, किसी के झूठ छल बहकावे में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉली जी, बातचीत करने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपको जब वोट करना है तो सोच समझ कर वोट करना है, क्योंकि देखिए वोट करना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बल्कि आपका हक भी है। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी की रिपोर्ट, सेवाराम के साथ, जम्मू।